Hello students, how are you? All well? Okay, let's chapter 6 topic is collision. Collision means to collide with other. When one body is collide with another body. Let's take an example. In a pool table or in a billiard game, when one billiard ball is collide with another billiard ball, this is called a collision. In the collision, Newton's third law is obeyed. How? Let's see. Let's take example कि एक बॉल है, ये एक दूसरा बॉल है बिलियर्ड का, ठीक है। ये यहां से आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड होंगे, ठीक है। कोलाइड होने के बाद वो दोनों मूव करेंगे। अब एक साथ मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन में करेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है राइट नाउ, बट है कि कुछ कोलाइड होने के बाद वो लोग मोशन में आएंगे। सो यहां पे देखो तो ये M1, ये M2, बॉल 1, बॉल 2, फोर्स ऑन 1 by 2 is F12. Similarly, force on 2 by 1 is F21. Now, according to third law, F21 is equals to minus F12, कि भाई जो पहला बॉल जो फोर्स लगाएगा, दूसरा बॉल सेम फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब फोर्स लगाएंगे, और दोनों का कांटेक्ट टाइमिंग सेम होगा। सो सपोज दे आर, if they apply force in delta t time, so F21 delta t is equals to minus F12 delta t, and F delta t is called impulse of force for the second, and this is for the first. Impulse of change in momentum in 1, change in momentum in 2. So delta P1 plus delta P2 is equals to 0. Therefore, delta P1 plus P2 is equals to 0, and P1 plus P2 is a total momentum, delta P. So delta P is 0 means momentum is conserved. ओके, तो यहां पे जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कॉलिजन किसी भी टाइप का होगा, मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व होगा। और नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है कि भाई जब काइनेटिक एनर्जी
कॉलिजन के बिफोर और आफ्टर देखेंगे तो वहाँ पे कुछ चेंजेस मिलते हैं, कुछ वहाँ पे कुछ अलग अलग से कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे हमें 3 टाइप्स मिलेंगे कॉलिजन के, जिसमें से फर्स्ट टाइप है कि भाई कंप्लीटली या तो इलास्टिक कॉलिजन या तो कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन के अंदर द काइनेटिक एनर्जी remains same before and after collision। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल ऑफ द सिस्टम। ये मतलब क्या हुआ, ये ऑफ द सिस्टम क्यों हुआ? Let's take an example. Suppose initially Ki is a sum of K1 plus K2। तो इसके पास शुरुआत में 10 है, इसके पास 20 है, तो Kf it is sum of the final K1 dash plus K2 dash। तो K1 dash कुछ भी हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, ये 22 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, दोनों 15-15 भी हो सकते हैं, ये 12 ये 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है कि जो इनका टोटल सम है दैट इज 30। सो Ki is equals to Kf। Individual kinetic energies of the bodies may be varied, but the total kinetic energy of the system remains constant। तो ये याद रखना है। Second, it is inelastic collision। What is inelastic collision? तो यहां पे लिख सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी will change or does not remain same, will change after collision। means Ki does not equals to Kf। okay, and the third one, ओके पहले तो ये देखते हैं कि यहां पे Ki does not equals to Kf होता है तो क्या होता है। Ki is greater than Kf means some energy, some part of energy will be lost during exchange of energy and produce sound साउंड प्रोड्यूस करने में या तो जब साउंड प्रोड्यूस होता है तब कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस्ट हो जाती है, जिसके कारण मुझे Ki जो है वो Kf से ज्यादा मिलता है। मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होके मिलती है। लेट मी चेक कि दिख रहा है या दिख रहा है। तो ये याद रखना कि भी जब एनर्जी जब कोलिजन होता है तो वहां पे डिफॉर्मेशन होता है। कभी कभार डिफॉर्मेशन के कारण कुछ एनर्जी लॉस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये सब जो पार्ट होते हैं जिसके कारण हमें एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, तो ये है इन इलास्टिक कॉलिजन। और तीसरा है कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। थर्ड,
completely in elastic collision. तो यहां पे क्या होता है कि भाई जब मोशन होती है तो दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देते हैं. तो बोथ मूव टूगेदर आफ्टर कॉलिशन. दोनों कॉलिशन के बाद एक साथ मूव करेंगे. दैट्स नोन एज कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिशन. कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिशन. ओके, इसे लिख लो, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे भी जाएंगे. ओके, एक और भी है हेड ऑन कॉलिजन. जैसे मैं अभी यहां पे आपको दिखाता हूं, वो टाइप नहीं है उसका, जस्ट हेड ऑन कॉलिजन. हेड ऑन कॉलिजन किसे कहते हैं? जब दो पार्टिकल एक दूसरे से टकराते, जैसे कि अगर ये दोनों ऐसे आते, ठीक है, ये टकराए, कोलाइड हुए, उसके बाद उसी लाइन में वो वापस जा रहे हैं. जिस एक्सिस पे दोनों आ रहे हैं, टकराने के बाद सेम एक्सिस पे वो रिटर्न जाएंगे, तब उसे हेड ऑन कॉलिजन कहा जाएगा. कब कहा जाएगा? टकराने के बाद वापस जाना नहीं, जिस लाइन पे आए थे सेम लाइन पे वापस जाए, सेम पाथ पे वापस जाए. दैट्स कॉल्ड हेड ऑन कॉलिजन. बोथ bodies move back on same path after collision is called हेड ऑन कॉलिजन. ओके, उसे हेड ऑन कॉलिजन कहा जाएगा जब वो सेम पाथ पे, सेम एक्सिस पे वापस जाएंगे. स्पीड सेम होगी, उसकी भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन रास्ता वही होना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Collision in one dimension, और वो जो है वो थर्ड टाइप वाली, कंप्लीटली इन इलास्टिक. कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन. ओके, ये क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे ये होता है? तो ध्यान से देखो. सपोज एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, सॉफ्ट वुडन बॉक्स. एक बुलेट इसके अंदर आ रही है, ये बुलेट. तो इसकी वेलोसिटी v1i. ओके, इसकी वेलोसिटी v2y इज इक्वल टू 0 ले लो. अब जब ये इसको टकराएगी तो ये दोनों एक साथ मूव करेंगे. और इन दोनों की स्पीड हो जाएगी vf. ये m1,
ये m2 और ये हो गया टुगेदर m1 प्लस m2। तो ये आफ्टर कॉलिजन, सॉरी ये बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन। तो सबसे पहले बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, conservation of momentum, initial is m1 v1i plus m2 v2i is equals to m1 vf plus m2 vf, जिसमें से इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, मतलब ये 0 हो गई। m1 v1i प्लस 0 m1 प्लस m2 vf, therefore vf is subject m1 divided by m1 plus m2 v1i. Final speed is less than initial speed. Okay. Now, अब कॉलिजन जो है वो इनइलास्टिक है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है, तो कुछ चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा वो देखते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट इज डेल्टा के आई माइनस के एफ। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए मैंने पहले के आई यूज किया है। यू कैन यूज के एफ माइनस के आई, देन यू विल गेट नेगेटिव आंसर। हाफ m1 v1i होल स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर। इनिशियल में सिर्फ एक बॉडी, फाइनल में टुगेदर बॉडी। हाफ m1 v1i होल स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 vf की जगह पे ये डाल दो और स्क्वायर करके डालना। m1 स्क्वायर v1i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये गया, ये गया। So delta K it is half m1 v1i whole square minus half m1 square v1i whole square divided by m1 plus m2. Okay. हाफ m1 v1i होल स्क्वायर कॉमन, दिस इज 1। क्यों? क्योंकि यहां पर तो सब कॉमन निकल गया। 1 यहां से 1/2 कॉमन, m1 कॉमन, एक m1 बचा। v1i होल स्क्वायर कॉमन, तो नीचे का डिनोमिनेटर बच गया है m1 प्लस m2। ओके। अब m1 प्लस m2 को 1 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो। हाफ m1 v1i होल स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय कैंसल m1 इंटू m2। m1 m2 v1i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? तो ये हो गई चेंज इन एनर्जी। इतनी एनर्जी चेंज होगी जब कोई बॉडी
आएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई भी करें तो ये भी लिख सकते हैं डेल्टा के इट इज के आई m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई कॉलिजन इन वन डायमेंशन इन कंप्लीटली इन इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक, कुछ भी इलास्टिक नहीं है। ओके, तो ये लिख लो फटाफट, चलो फिर आगे जाते हैं। सेम कंसेप्ट में वन डायमेंशन में, बट दिस टाइम कंप्लीटली इलास्टिक। completely elastic in one dimension. Completely elastic in one dimension. ओके, करना क्या है कि ये बॉल लेते हैं, इसकी मास m2 है और उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल उसे 0 कंसीडर करते हैं। एक दूसरा बॉल लेते हैं जो उसके पास आ रहा है जिसका मास m1 है, स्पीड कुछ v1 आई है। ओके, ये दोनों एक दूसरे को यहां पे कोलाइड होंगे, ये हुए कोलाइड। कोलाइड के बाद एक जो m1 मास वाला है उसकी स्पीड कुछ v1 आई है और जो दूसरा है उसकी v2f है, सॉरी v1f है, इसकी v2f है। मे बी ये वापस भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक आइडियली हमने अभी लिया है कि भाई ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम ET-LC-LM, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम m1 v1i is equals to m1 v1f प्लस m2 v2f, इक्वेशन नंबर 1। इसका तो 0 होगा, अब इसे इस तरफ लाओ और m1 कॉमन ले लो, v1i माइनस v1f इज इक्वल्स टू m2 v2f। नंबर 2, the motion is the collision is elastic, therefore it obeys law of conservation of kinetic energy. So collision is elastic, therefore half m1 v1i whole square is equals to half m1 v1f whole square plus half m2 v2f whole square. Okay, now multiply by 2. by 2, m1 v1i whole square is equals to m1 v1f whole square plus m2 v2f whole square। इसे इस तरफ लेके आओ, m1 v1i whole square minus v1f whole square is equals to m2 v2f whole square। एक्सपांशन करो, मतलब कि उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स ले लो, फैक्टर v1i माइनस v1f
V1i प्लस V1f इज इक्वल्स टू M2 V2f नंबर 3। ओके, नाउ एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे? इस वैल्यू की जगह पे ये देखो, या तो आप रेशियो भी ले सकते हो, रेशियो लोगे तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी आप सेम आंसर तो सेम मिलेगा। इसकी जगह पे जो मैंने रेड लाइन की है उसकी जगह पे M2 V2f आ सकता है। तो नाउ राइट यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो यहां पे आप लिख सकते हैं M2 V2f in bracket V1i plus V1f is equals to M2 V2f स्क्वायर है, कैंसल। V1i plus V1f is equals to V2f। इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूज दिस इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। यहां पे V2f की जगह पे यूज कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटीज। यहां पे आपको फाइनल तो मिल गई सर, लेकिन इनिशियल तो हुए, लेकिन साथ में फर्स्ट की भी फाइनल है जो भी आपको बतानी है। तो यूज equation 4 in equation number 1. So M1 V1i is equals to M1 V1f plus M2 V2f की जगह पे V1i plus V1f, इसकी जगह पे ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, M1 V1i M1 V1f M2 V1i M2 V1f। अभी एक काम करो, इसे इस तरफ लेके आओ और ये जो V1f है उसे कॉमन ले लो ताकि आपका फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी हो जाए। तो ये इस तरफ आ जाएगा जिसमें से V1i कॉमन हो जाएगा, M1 माइनस M2, इसमें से V1f कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा M1 प्लस M2। यहां पर डाल दो, नीचे लाओ। V1f इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 divided by M1 plus M2 V1i। तो ये हो गई फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी। ओके, यूज द फाइनल वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर 4। Number 5, use equation number 5 in equation number 4। okay, तो V2f is equals to V1i प्लस, अब V1f की जगह पे आप ये डाल दो M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 V1i। अब एक काम करो, V1i को कॉमन ले लो, 1 प्लस M1 माइनस M2 M1 प्लस M2, LCM ले लो, M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 M1 प्लस M2
cancel m2 2 times of m1, so v2f is equals to 2 times of m1 v1i divided by ये हो गया हमारा दो वेलोसिटीज v1f एंड v2f। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स थे जो हमने यूज़ किए हैं इक्वेशंस के और सॉल्व करने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि वो बहुत ही इजीली शॉर्ट आउट हो जाए। पहले हमने क्या लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें से एक m1 वाला टर्म कॉमन ले लिया। फिर इलास्टिक कॉलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी यूज़ की और फिर से वही सिस्टम m1 वाला टर्म कॉमन लिया और एक फैक्टर ले लिए, फैक्टर, और इसमें ये वैल्यू डाल दी तो ये कैंसिल, ये v2f मिल गया। अब इसको सिंपल इक्वेशन 1 में डाला, सॉल्व किया। इसको मैंने इक्वेशन 4 में डाला, सॉल्व किया। वेरी सिंपल। अब कुछ केसेस है जो हमें देखने हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट, अगर ऐसा होता कि दोनों का मास अगर सेम हो तो, जैसे कि बिलियर्ड बॉल होता है या तो कैरम बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें जो भी हमारा टारगेट और क्यू होता है उनका मास अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, 100% सेम होता है वैसे तो, बट थोड़ा बहुत भी अगर वेरिएशन निकालो तो भी माइनर सा वेरिएशन मिलता है, ठीक है। तो यहां पे यूज करेंगे कि भाई m1 इज इक्वल टू m2, तो ये हो गया 0, v1f इज इक्वल टू 0, और यहां पे आप डालोगे तो v2f मिलेगा। तो 2 टाइम्स m1 v1i डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 विच इज 2m1। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे कि भाई आफ्टर कॉलिजन बॉडी 1 रिमेन स्टेशनरी। आफ्टर कॉलिजन body 1 becomes stationary and second moves with speed of 1। ओके, तो ये कुछ केसेस है, ठीक है, फटाफट से लिख लो बोर्ड वर्क। चलो अभी देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस उतना कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सा ही है, जिसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। कि सेकंड केस क्या है कि सपोज अगर ऐसा हो m1 m2 ग्रेटर m1। सपोज अगर ये हो कि ये बॉल हो, ठीक है, और ये वॉल हो, ऐसा कुछ है, तो वॉल के कंपेयर में बॉल का जो मास है वो तो नियरली 0 ही जितना होगा, नियरली क्या हो जाएगा, 0 जितना। तो यहां से हम लोग अगर देखेंगे तो v1f की बार में देखेंगे कि v1f कितना होगा। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, माइनस m2 बाई m2 कैंसल, 0 माइनस m2, 0 प्लस m2 v1i, v1f इज इक्वल्स टू माइनस v1i। तो अगर ये बॉल है तो बॉल मूव्स विथ सेम स्पीड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि अगर किसी वॉल पे हम लोग बॉल फेंकते हैं तो ये बॉल टकराता है, कोलाइड होने के बाद वापस आता है सेम।
और V2F की बात करेंगे तो ये M1 तो निग्लेजिबली जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो सीधी बात है कि जो वॉल है वो मूव नहीं करेगी, वॉल जो है वो मूव नहीं करेगी, तो इसीलिए ये होगा। अगर थर्ड कंडीशन देखने जाए तो भी एक नियरली सेम है कि भाई चलो किसी ने बोला है कि भाई M1 ग्रेटर ग्रेटर M2 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि भाई M1 ग्रेटर ग्रेटर M2, तो इसमें V1F इज इक्वल्स टू V1I हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा है, उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर या तो फुटबॉल जो है, अगर फुटबॉल को अगर किक मारते हैं और एक छोटा सा मार्बल जितना बॉडी है, छोटी सी मार्बल, वो उसको टकराएगी तो क्या होगा? तो डेफिनेट है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। मार्बल से टकराने के बाद फुटबॉल वापस नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर देखो तो V2F, तो ये M2 तो नेग्लिजिबली जीरो है, हाँ, तो ये M1 कैंसल, इट्स 2 टाइम्स ऑफ मार्बल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। ओके, हाँ, V1F की स्पीड थोड़ी सी कम होगी बट नियरली इक्वल चला लेंगे। तो ये कुछ केसेस है जो मैं ध्यान रख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया टोटली कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। ओके, अभी आपको देखना है कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, और वो तो इससे भी इजी है क्योंकि हमें जस्ट फॉर्मूला ही वहां पे लिखने हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना है कि भाई क्या है क्या नहीं है। इन 2 डायमेंशन, सपोज एक बॉल यहां पे है, एक दूसरा बॉल ये रहा, अगर इस स्पीड से आएगा V1 है, ये एक एक्सिस है, यहां से ये ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर, इसकी स्पीड V1F, इसकी स्पीड V2F, ये कुछ एंगल पे जाएगा, ये कुछ एंगल पे जाएगा, थीटा 2, जीरो M2। ये हो गया हमारा 0। ओके, सॉरी, ये बॉल यहां पे आएगा, दोनों ऐसे जाएंगे। सर एग्जांपल देके समझो। ओके, एग्जांपल देखते हैं, चलो। सपोज ये बॉल है, ये बॉल है, ये यहां पे आके इसे यहां पे टकराएगा, बिलियर्ड बॉल जैसे कि पूल टेबल में होते हैं। तो मुझे इस बॉल को कहां भेजना है? यहां भेजना है, लेकिन इसके साथ टकराने के बाद ये जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा कुछ एंगल पे, थीटा 1 थीटा 2। चलो स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की। तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। अब वेलोसिटी होगी तो डेफिनेट कंपोनेंट्स भी मिलेंगे। ये हो गया V1Fx, ये हो गया V1Fy, ये हो गया V2Fx, ये हो गया V2Fy। ओके, तो सॉरी, according to law of conservation of linear momentum, M1 V1I is equals to M1 V1F
plus M2V2F. Okay, now let's see X component. X component, अब X component की बात करो तो ये तो पूरे का पूरा X डायरेक्शन में जा रहा है, ये फर्स्ट, तो M1B1I इज इक्वल्स टू इसका X कंपोनेंट V1Fx V2Fx, जिसे हम लोग cos थीटा के रूप में लेंगे, M1V1F cos थीटा 1 प्लस M2V2F cos थीटा 2। उसके बाद Y कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहां पे तो बॉडी ऊपर जा नहीं रही है बॉल, तो Y कंपोनेंट इज 0, ये ऊपर गया तो पॉजिटिव M1V1F sin थीटा 1, ये नीचे आया तो नेगेटिव M2V2F sin थीटा 2। इस तरफ लेके आओ, M2V2F sin theta 2 is equals to M1V1F sin theta 1। ये कंडीशन मिली, ये कंडीशन मिली, ठीक है। जब भी आप एग्जाम्पल गिनो तो एक बात याद रखना कि पहले ये कंडीशन यूज करना, ठीक है, जिसके कारण आपको एक प्रॉपरली एक रिलेशन मिलेगा और इस रिलेशन का यूज इस इक्वेशन में करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी, तो कॉलिजन इलास्टिक है तो हाफ M1V1I होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M1V1F होल स्क्वायर प्लस हाफ M2V2F होल स्क्वायर। ओके, चलो अब एक बात याद रखना कि इफ masses are equal, M1 is equals to M2, then theta 1 plus theta 2 always 90, मतलब कि V1F is perpendicular to the V2F। V1 और V2F एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे जब ये दोनों का मास इक्वल होगा तो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल्स भी जो है वो हम लोग आगे देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे इसके, तो उसमें देखेंगे कि भाई ऐसे 90 कैसे बनता है। ओके, तो ये एक कंडीशन है, ये हेड ऑन सॉरी ये कंप्लीटली इलास्टिक इन 2 डायमेंशन है। उसके बाद एक रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट आता है जो हमारा JEE नीट में काम आता है। रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, P V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। अगर हमारी लैंग्वेज बात करें तो V2F माइनस V1F डिवाइडेड बाय V1I माइनस V2I। ओके, नाउ रेशियो ऑफ relative velocities after and before collision is constant and is known as
restitution coefficient E. Okay, for elastic collision, E is equals to 1. For completely inelastic, E is equals to 0. और प्रैक्टिकली अगर हम लोग रेगुलर बात करें तो 0 और 1 के बीच में मिलता है रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट. ओके, तो ये था पूरा आपका कॉलिजन का टॉपिक, जिसमें हमने 2 टाइप 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कवर किए. रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट, हेड ऑन कॉलिजन, सब कुछ कवर कर लिया है. तो आराम से ये सब लिख लो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट एंड लाइक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.